बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जहां वोट चोरी के मसले पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों के वोट चोरी के लिए सचेत किया। लेकिन अब अंतिम चरण के वोटिंग से 12 घंटा पहले राजद और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने आ गई है। तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी कर एनडीए खेमे पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले एनडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले चरण के बाद एनडीए खेमा हार से डरा हुआ है और अब अमित शाह अधिकारियों को धमकाकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को परेशान करने और मतदान में धांधली करने का निर्देश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने अपने बयान से भूंजा पार्टी गैंग को भी तगड़ी क्लास लगाई है। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। गुजरात गैंग जो दूसरे राज्यों में खेल कर सत्ता तक पहुंचता है, वही खेला बिहार में करने की कोशिश जारी है। बिहार की जनता ने पहले चरण में 65% मतदान करके यह दिखा दिया कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स निकलकर वोट करने पहुंचे। इसके बाद से ही एनडीए खेमे में मायूसी छाई हुई है। अब तेजस्वी यादव ने गुजरात गैंग और बिहार के भूजा पार्टी गैंग पर तगड़ा हमला बोला है। वोटिंग से 12 घंटे पहले तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में तेजस्वी यादव ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि एनडीए के पैरे तले जमीन खिसक गई है। एनडीए की चालाकी बिहार में नहीं चल रही है और दिन रात महागठबंधन के नेता ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे एनडीए खेमे में खलबली मची हुई है। वोटिंग के पहले एनडीए बिहार में गड़बड़ी करने की सोच रहा है। इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पहले चरण के मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। वहां पर सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। समस्तीपुर में सड़क किनारे वीवीपैट पर्चा फेंका हुआ मिला और शुरू से ही यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लड़ रही है, जनता को अब सब कुछ पता चल चुका है। अब राजद ने एक ट्वीट किया जिसके साथ तेजस्वी यादव की वीडियो क्लिप भी है। राजद ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रथम चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन का माहौल है। हार के ख्वाब से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर ये फोन पर धमकी दे रहे हैं। जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी बंद करा देते हैं, देर रात अधिकारियों को बुलाते हैं। तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार में हार देख गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पूरे सिस्टम को ऑन कर दिया है और बिहार में बड़े पैमाने पर वोट चोरी की तैयारी की जा रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जिस होटल में अमित शाह रुकते हैं वहां के सीसीटीवी को जबरन बंद कर दिया जाता है और फिर यहां पर बिहार के कुछ अधिकारी पहुंचकर अमित शाह के साथ डील करते हैं। बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके भूजा पार्टी गैंग पर भी निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भूजा पार्टी के मित्र मंडली ईडी के चंगुल में फंसे महाभ्रष्ट अधिकारी फोन करके जिले के अधिकारियों को, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा वोटिंग के दिन तक डिटेन करने, महागठबंधन समर्पित मजबूत बूथ को डिस्टर्ब करने का निर्देश दे रहे हैं और जहां जहां जो बूथ पर राजद मजबूत है और जहां जहां जो बूथ पर राजद मजबूत है वहां पर संबंधित रेंज के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यहां पर गड़बड़ी हर हाल में हो। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बदलाव निश्चित है, इसलिए बिहार के सीनियर ब्यूरोक्रेट तेजस्वी यादव को एनडीए की ओर से फोन करने वाले अधिकारियों का स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना,
अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है, और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फ़ोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर्ड अधिकारियों के दबाव में आए संविधान के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का यह बयान वैसे समय पर आया है जब बिहार विधानसभा में दूसरे और आखिरी चरण का वोटिंग होना है। ऐसे में तेजस्वी यादव के इस आरोप ने न सिर्फ एनडीए में खलबली है, बल्कि अधिकारियों के बीच यहां चर्चा जोरों पर है कि आखिर ऐसे कौन से अधिकारी हैं, ऐसे कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो तेजस्वी यादव को नेताओं के फोन का स्क्रीनशॉट पहुंचा रहे हैं। बीजेपी उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि दो गुजराती किसी भी प्रकार बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं, वह बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। बिहार की जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाली सत्ताधारी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए एक पैर पे खड़ी है। लोकतंत्र और गणतंत्र की जननी बिहार में इनकी वोट चोरी हरगिज नहीं चलेगी। जनता हर प्रकार से उनकी वोट चोरी और लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है। मैं सभी अधिकारियों से कहूँगा कि न्याय कीजिएगा, अगर अन्याय कीजिएगा तो इस बार सब लोग मुस्तैद हैं। पूरी बिहार की जनता एक पांव पे खड़ी है, कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव ने जब से यह वीडियो मैसेज जारी किया है तब से बिहार में खलबली मची हुई। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने इशारों में ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर भी भारतीय जनता पार्टी से मिले होने का आरोप लगाया है। यह बात तो सबको पता ही है कि संजय झा जदयू में रहते हुए भी अमित शाह के बेहद करीबी हैं। यही कारण है कि बीजेपी बिहार में ऑपरेशन लोटस बड़े आसानी से चला सकती है। दरअसल बीजेपी बिहार में इस बार दो फॉर्मूले पर लड़ रही है। पहला फॉर्मूला यह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़कर यदि बहुमत प्राप्त होता है तो विधायक दल अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पसंद के किसी नेता को आगे कर उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे और नीतीश कुमार को बीमार घोषित कर दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड मजबूत स्थिति में होती है और सीएम फेस से कंप्रोमाइज नहीं हो पाता है, तो संजय झा और लल्लन सिंह के जरिए भाजपा जदयू के अंदर टूट करने की कोशिश करेगी। संजय झा को सीएम का चेहरा बनाकर जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ा जा सकता है। हालांकि ये सारी बातें अभी कयास है, लेकिन यदि पिछले कुछ चुनावी घटनाक्रम को देखेंगे तो यह चीज सही भी लगती है, क्योंकि महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं जिससे बनी हुई सरकार गिर जाती है और जिन पार्टी के पास कम सीट भी हो वह सरकार में आ जाती है। दरअसल तेजस्वी यादव ने इस बार हवा का रुख समझ लिया है। एक तो यह भाजपा की किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनते नहीं देख सकती, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इस बार फुल कॉन्फिडेंस में है कि महागठबंधन को इस बार 2/3 से अधिक सीटें मिलेंगी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, लेकिन तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं की नजर वोटिंग के बाद बिहार में होने वाले बड़े पैमाने की गड़बड़ी को रोकने पर भी है, क्योंकि यदि महागठबंधन की चूक यहाँ पर होती है तो पर्दे के पीछे से बहुत बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से अब तेजस्वी यादव ने बिना डरे सामने आकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की रणनीति पर पानी फेर दी है, इसकी खूब चर्चाएं हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 11 नवंबर को अब जनता मतदान करने पहुंचेगी तो मतदान का प्रतिशत क्या रहता है, जनता का मूड क्या रहता है, और इसके बाद जब तमाम एग्जिट पोल आने शुरू होंगे उसमें किसकी सरकार बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब इंतजार बेहद कम दिनों का है। 14 नवंबर को खुद ब खुद तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार की जनता इस बार
किसके साथ है। बहरहाल इन खबरों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।